नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। हड्डी और जॉइंट्स की समस्याओं का वर्ल्ड क्लास इलाज देने के उद्देश्य से मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने अपनी सेवाओं को विस्तार देते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक की शुरुआत की है। मैरिंगो अस्पताल शानदार टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और पेशेंट सेंट्रिक प्रोटोकॉल के साथ हड्डी के मामलों में लोगों की पहली चॉइस बना हुआ है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग स्टाफ की टीम के नेतृत्व में ऑर्थोपेडिक्स विभाग जॉइंट और रीढ़ स्पेक्ट्रा से जुड़ी समस्याओं के इलाज में माहिर है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में हड्डी विभाग का नेतृत्व चेयरमैन व एचओडी ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी ट्रॉमा डॉक्टर हेमंत शर्मा करते हैं। इनके साथ मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में न्यूरोसर्जरी विभाग के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी रहते हैं। अस्पताल तेज रिकवरी के लिए मिनिमली इनवेसिव तकनीकों का उपयोग करके एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में माहिर है। एथलीट्स की जल्दी रिकवरी और पीक परफॉर्मेंस को देखते हुए स्पोर्ट्स मेडिसिन के तहत स्पेशल केयर की जाती है। बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं और चोटों के लिए पीडियाट्रिक विभाग है। मुश्किल मामलों के लिए 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। रीढ़ की चोटों और विकारों के इलाज के साथ रीढ़ और पीठ की देखभाल, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। विभाग में एडवांस इमेजिंग तकनीक, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी और समर्पित फिजियोथेरेपी व रिहैबिलिटेशन सेंटर है ताकि मरीजों की बेहतर रिकवरी सुनिश्चित की जा सके। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के जरिए प्रिवेंटिव केयर, हेल्थ कैंप और अवेयरनेस ड्राइव पर स्पेशल जोर दिया जाता है। डॉक्टर हिमांशु हमारे स्पाइन के हैं और न्यूरोसर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये कुछ ब्रेन में ऐसा काम करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं, खतरनाक है। कि चाहें तो किसी की भूख का सेंटर उड़ा सकते हैं, कोई बहुत अग्रेसिव है उसको शांत बना सकते हैं, कोई बहुत शांत है उसको अग्रेसिव बना सकते हैं। स्टार्ट फर्स्ट। यस, आज हमने खास बोन रिलेटेड, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स और स्पाइन हेल्थ के रिलेटेड हमने एक अवेयरनेस की कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। और हम इसके माध्यम से, क्योंकि अब जैसे आपने शुरुआत ही की कि सर्दियों में क्या क्या दिक्कतें होती है, और दूसरी तो उसके बारे में हम, आपके कोई प्रश्न हो तो हम उसको हम अवेयरनेस के आपके थ्रू हम जनता को बताना चाहेंगे। और दूसरा हम बताना चाहेंगे कि आजकल यंगस्टर से काफ़ी लोगों की जॉब इस टाइप की होती है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे होती है कि स्पाइन प्रॉब्लम्स अब यंग में भी देखे चुके हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई छुट्टी पे लेता है होता है क्योंकि उनको बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है। तो इससे हम कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या बेटर होता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्योर और कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़े उससे पहले हम कैसे अपनी स्पाइन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, वो हम आपके थ्रू लोगों को बताना चाहेंगे, इसके रिलेटेड है। हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद है कि आप हमारे पास उस स्टेज पे पहुंच ही ना पाए। आप उस स्टेज पे आए ही क्यों अपने जोड़ों के लिए, स्पाइन के लिए, कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। तो आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे चेंज हो गई है। जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी तो लोग आते थे घुटना बदली करने के लिए, हिप बदली करने के लिए। अब यंग लोग आ रहे हैं, रनर्स हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ट्रैकिंग, लद्दाख रन 70 किलोमीटर, मेरे ही साथ के लोग 100 किलोमीटर्स बॉर्डर रन पे जा रहे हैं। सबसे पहली मैं ये कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर इंजरीज का सबसे बड़ा कारण है आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग, नंबर 1, लैक ऑफ इक्विपमेंट। हम किसी से कोचिंग नहीं करते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं ग्राउंड में। दौड़ना है तो दौड़े और 10 किलोमीटर दौड़ लिए, उससे आपके नीज में इंजरी हो जाती है। जैसे मेनिस्कस टियर हो जाता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर होता है, लिगामेंट इंजरीज हो सकती हैं। तो हम लिगामेंट इंजरीज के साथ कई बार जीवन अपना नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं, पर वो 10 साल के बाद आपके घुटनों को घिसाना शुरू कर देता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेट ये कोई मैजिक मंत्र नहीं है, ट्रस्ट मी। 90% आज अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है ना तो एक ही चीज़ कर दे कि जिसका ज़्यादा वेट है ना उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दें, क्योंकि वेट इज द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम्स, हिप्स, नीज, रनर्स, कुछ भी ले लें आप। जब मेरा वेट ज़्यादा था मैं भाग ही नहीं सकता था ज़्यादा, जैसे वेट कम हो मेरी स्पीड भी बढ़ गई, रनिंग डिस्टेंस भी बढ़ गया, शुगर खत्म हो जाती है। मेरे पास अभी भी एक पेशेंट है जो 70 ईयर्स के हैं, उन्होंने 2 साल में 70 किलो वेट लूज किया है और मेरे पास वेइंग मशीन और फोटोग्राफ्स हैं उनकी। रिमार्केबल प्रोग्रेस, शुगर खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म।
सो जॉइंट हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वेट को कम रखना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, कार है जिसमें 10 आदमी बैठे हैं, टायर जल्दी घिस जाएंगे, आपके घुटने हैं, हिप्स हैं, जल्दी ख़राब हो जाएंगे। आपका वेट कम है, आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। आपके सप्लीमेंट से, हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमें अच्छा खाना मिलता है, तो नॉर्मली एडिशनल ज़रूरत नहीं पड़ती है। यस, आपके ब्लड टेस्ट में आपका विटामिन D3 लेवल्स कम है और आप धूप कम सेकते हैं, तो विटामिन D3 का रोल आता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का रोल आता है, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड जैसे कि डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग 40 मिनट, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना 70 मिनट, मैं कहता हूँ सिर्फ 40 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, अगर ख़राब हो जाते हैं घुटने और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, हिप्स और नीज, तो फिर हम रिप्लेसमेंट करते हैं। यंगेस्ट पर्सन जिसका मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया वो सिर्फ 15-16 साल का था, क्योंकि उसको तकलीफ ही ऐसी थी। उसको क्या बोलूँ, क्या आप मेरे पास तब आना जब आप 70 के हो जाएंगे? उसने जीवन व्यतीत करना है, शादी करनी है, खाना है, कमाना है, बच्चे होने हैं, सब कुछ करना है। सो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लगे, तब हम रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं। आखिरी दम तक हमारा यही मुद्दा रहता है कि हम आपके जोड़ को बचा लें, वेट से, दवाइयों से, इंजेक्शन से, या ऐसे ऑपरेशन से जिसके जोड़ को बचाएं। रिप्लेसमेंट समटाइम्स मे बी द फर्स्ट ऑप्शन, बट जनरली इट इज द लास्ट ऑप्शन। थैंक यू। हो गई, या तो ऑफिस जॉब है या तो हमने ट्रैवलिंग जॉब है। तो अगर हम बात करें यंगस्टर्स जो ऑफिस में काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है, आपका वर्किंग पोस्चर होता है, उसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। आप मोबाइल में ऐसे करके काम करते हो तो आपकी गर्दन खराब होती है। आप नीचे लिख के, टीचर जैसी जॉब या क्लरिकल जॉब होती है जिसमें लिखते रहते हो तो भी आपका नेक खराब होती है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हो तो उसमें भी आपका मॉनिटर नीचे होता है। आजकल ज़्यादातर लैपटॉप होता है, जिसमें काफ़ी लोग आपने देखा होगा, क्या तो आपको रिस्ट पेन हो रहा है, काफ़ी लोगों को शोल्डर नेक पेन हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि आप स्पाइन हेल्थ के लिए अपने पहले पोस्चर को ठीक करें। पोस्चर ऐसे ठीक होना चाहिए कि भगवान, जब हम एनिमल से सीधे खड़े हुए तो उसका जो सबसे बड़ा मार लिया है वो आपके स्पाइन ने लिया है और आपके नीज ने लिया है, क्योंकि आपका वेट सीधा वर्टिकल नीचे जा रहा है और सिर्फ 2 पैरों के थ्रू ही जा रहा है। तो आपकी स्पाइन के पोस्चर को सीधा करने के लिए आपको खुद मेंटेन रखना है, वरना होगा ऐसा कि शाम होते होते आपके मसल्स जवाब दे देंगे और आपको मसल्स फिर दर्द करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपना जो भी वर्किंग एरिया है उसको आप आपके समतल रखें, आपके लंबर बैक को सपोर्ट रखें। अगर मैं ऐसे बैठ के काम करूँगा तो मेरा पोस्चर मेंटेन करने के लिए आपके मसल सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो शाम होते होते थक जाएंगे, तो लंबर सपोर्ट होना चाहिए। मैं ज़्यादातर हमारे यंग एम्प्लॉयज़ को भी बोलता हूँ, बोलते हैं कि सर हमारी चेयर अच्छी नहीं है, हमें हमारे ऑफिस वालों ने दी नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, आप 4,000 रुपये 5,000 रुपये फीस दोगे, उससे अच्छा आप खुद के लिए एक पर्सनल चेयर खरीद लो। वो आपको डॉक्टर की विजिट प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपकी जो चेयर है जहाँ आप दिन के 8 घंटे बिताते हो, 10 घंटे बिताते हो, उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपको करने के लिए। तो आपकी वो पोस्चर ध्यान रखें। दूसरा, हर 2 खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।